2 अक्टूबर 2013, दिन बुधवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कल सुबह 5:52 तक रहेगी। मघा नक्षत्र दोपहर 2:36 तक रहेगा। आज दोपहर 2:36 पर जो भी बच्चे पैदा होंगे वो मूल नक्षत्र में पैदा हुए माने जाएंगे। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज प्रदोष व्रत है और आज त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध भी है। आज मासांत दोष के कारण किसी प्रकार का शुभ मुहूर्त नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको दिखाया कि बुध ग्रह चाहे तो हमें धनवान बना सकता है, वो चाहे तो कारोबार को बढ़ा सकता है और बच्चों की जो परफॉर्मेंस है पढ़ाई में उसे बेहतर कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या बुध ग्रह कुबेर जैसी किस्मत भी दिला सकता है। आइए जानते हैं पंडित जी, क्या इन दोनों का तालमेल है संभव, बुध ग्रह और कुबेर? देखिए, धन की अधिष्ठात्री देवी जो लक्ष्मी हैं, उनके सचिव हैं कुबेर। कहा जाता है कि धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं, लेकिन खजाने के मालिक जो हैं वो कुबेर हैं। तो धन के एक प्रकार से महालक्ष्मी के सचिव होने के नाते कुबेर धन के कारक ग्रह माने जाते हैं। और बुध ग्रह की जहां तक बात है तो ग्रहों में राजकुमार माना जाता है बुध ग्रह, और यह एक नपुंसक ग्रह है। मैं अपने दर्शकों को छोटी सी एक जानकारी बताना चाहता हूं कि बुध ग्रह की उत्पत्ति के बारे में। बुध ग्रह बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ से और चंद्रदेव से बुध ग्रह की उत्पत्ति हुई है। और चंद्रमा ने देवताओं की सभा में जाकर के इस बात को सिद्ध किया कि बुध ग्रह मेरा संतान है, इसलिए मेरे नाम पर इनका नामकरण होना चाहिए और इनका गोत्र मेरे नाम से होना चाहिए। और सर्वसम्मति से बुध ग्रह का जो गोत्र बना वो चंद्रमा के गोत्र के ऊपर आधारित हुआ। तो हर समय नैसर्गिक शत्रुता बुध और बृहस्पति की इसीलिए रहती है कि बृहस्पति की पत्नी तारा से बुध ग्रह का जन्म हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बुध ग्रह देवताओं में राजकुमार भी माना जाता है और बुध ग्रह भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश के लिए बहुत प्रिय दिन माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो घर की उत्तर दिशा में बुध ग्रह का प्रभाव रहता है, जैसा कि आप लोगों को मैं हर कार्यक्रम में बताने की कोशिश करता हूं। और स्वामी जो धन के स्वामी कुबेर हैं, उनकी भी दिशा उत्तर दिशा ही है। उत्तर दिशा में यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष हो, जैसे उत्तर दिशा में क्या वास्तु दोष हो सकता है? अगर घर में आपने सीढ़ियां उत्तर दिशा में बना दी तो यह वास्तु दोष है। अगर उत्तर दिशा में आपने भोजन बनाने का कार्यक्रम बना लिया तो ये वास्तु दोष है। अगर उत्तर दिशा में आपने लैट्रिन, बाथरूम ये सब चीजें बना ली हैं तो ये आपके घर में वास्तु दोष है। अगर उत्तर दिशा की फर्श ऊंची है या उत्तर दिशा पर वजन ज्यादा है तो यह भी एक प्रकार का वास्तु दोष है। तो वास्तु दोष दूर करके कुबेर देवता की कृपा पाई जा सकती है। बुध ग्रह को भी मजबूत किया जा सकता है। कुबेर देवता को प्रसन्न करने से अपार धन संपदा मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसीलिए मैं प्रायः अपने कार्यक्रमों में आपको बताता हूं कि कुबेर यंत्र की स्थापना और कुबेर की स्थापना अपने तिजोरी में उत्तर दिशा में करने से कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। कुबेर की कृपा पाने के लिए घर में उत्तर दिशा में थोड़ी सी फर्श को कच्चा छोड़ देना चाहिए अगर संभव हो। कुबेर यंत्र घर की उत्तर दिशा में स्थापित करने से आर्थिक स्थिति निसंदेह मजबूत होती है। उत्तर दिशा में अलमारी या तिजोरी रखने से भी कुबेर की प्रसन्नता प्राप्त होती है, उन्नति होती है। रात के समय उत्तर दिशा में शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाने से कुबेर की कृपा मिलती है। कहा जाता है कि भगवान शिव का जो मंदिर होता है शिवालय, अगर वहां सायंकाल दीपक जलाया जाए तो जहां सब प्रकार के प्रायश्चित्तों का निवारण हो जाता है, वहीं अगर आप ऐसा नहीं कर सकते और आपने अपने घर में भी शिवलिंग रखा हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिवलिंग के सामने यदि सायंकाल आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो आप विश्वास कीजिए आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। घर से ऋण, रोग, दरिद्रता, करोड़ों कोस दूर हो जाते हैं और आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली बनता है।
तो यानी कि एक तरह से देखा जाए, अगर आपने घर की उत्तर दिशा को ठीक कर लिया, उसका वास्तु दोष ठीक कर लिया, तो आपने कुबेर देव को भी प्रसन्न किया और साथ ही साथ बुध ग्रह को भी अपने अनुकूल बना लिया। लेकिन अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा, अगर आप अपने कारोबार से जुड़े सही फैसले नहीं ले पा रहे, तो क्या आपके लिए ये समझना जरूरी है कि इसका कारण कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कमजोर बुध है? अगर ये सही है तो इसके लिए कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए, ये बताएंगे हम आपको थोड़ी देर में। लेकिन अभी दैनिक राशि फल की शुरुआत करें हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ कौन से है 2 खास उपाय जिन्हें करने से जो बच्चे हैं उनका बुध ग्रह मजबूत होगा, बुद्धि तेज होगी और पढ़ाई में उनका मन लगेगा, अच्छी परफॉर्मेंस, वो अच्छा रिजल्ट देंगे। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा। आज आपको कहीं से आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक मामले में आज आप मजबूती प्राप्त करेंगे। आज नया घर, प्रॉपर्टी, भूमि भवन के क्षेत्र में यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। नकारात्मक ऊर्जा आपकी समाप्त होगी और आपका आत्मविश्वास भी आज काफी अच्छा रहेगा। आज आपको कोई काम भारी नहीं महसूस होगा, बल्कि हर कार्य को सरलता और सुगमता से करने की सामर्थ्य आपके अंदर रहेगी। आज आपको चाहिए कि यदि परीक्षा से संबंधित कोई सफलता आपको चाहिए तो आज आप अपने स्टडी रूम में हल्के रंगों का इस्तेमाल करें और ब्राह्मणों को खीर बना करके जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़े इसी के साथ वृषभ राशि की ओर। जानते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई में सफलता के लिए कौन से हैं 2 खास उपाय, वो भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, निसंदेह आप क्रियाशील बने रहेंगे और काफी चैतन्यता आपके शरीर में आज देखी जाएगी। आज आपके संतान की उन्नति हो सकती है। आपके संतान पुत्र और कन्या दोनों की उन्नति हो सकती है। ये अपने अपने क्षेत्र में सफल होंगे। आज आपको अपने व्यय पर थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए। खर्च पर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, कहीं ये आपके लिए वित्तीय संकट अर्थात धन का संकट न पैदा कर दे। आज आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी। जहां भी जिस भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि यदि आप चाहते हैं कि विद्याध्ययन से जुड़ी हुई सफलता आपको मिले तो आज अपने गले में आप अगर हो सके तो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, या हरा कपड़ा, कपूर, घी या चीनी ये किसी पात्र व्यक्ति को आप दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई में सफलता के लिए कौन से है 2 खास उपाय, ये भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आज अपने स्वास्थ्य से आप सावधान रहिए। खान पान, आराम, इन सारी चीजों का आज आपको ख्याल रखना होगा। अगर आपने थोड़ी सी असावधानी बरती तो निश्चित रूप से आप बीमारी के चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए आज अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहिए। विरोधी आपके काम में आज व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं और विरोधी के कारण आपका कार्य सफर कर सकता है। ऐसे में धर्म, कर्म और पूजा पाठ में यदि आज आप समय देते हैं तो यह आपके लिए लाभकारी होगा। नौकरी में आपको आज प्रमोशन मिल सकता है। तमाम बाधाओं के बावजूद भी आपके व्यक्तित्व के कारण नौकरी में आपके उन्नति का योग बन रहा है। यदि विद्याध्ययन के क्षेत्र में आप लगे हुए हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको बताना चाहूंगा दक्षिण पश्चिम दिशा में बैठ करके आप पढ़ाई करें और 10 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई में सफलता के लिए कौन से हैं 2 खास उपाय। पंडित जी बताइए। आज आपके लिए दिन अच्छा नहीं है। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब रहने के कारण आपका मन उदास रहेगा। किसी काम में आज आपका मन नहीं लगेगा। आप एकाग्रचित्त होकर के किसी काम को परिणाम नहीं दे पाएंगे। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो आपके लिए शुभ समय है और आमदनी भी बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आमदनी भी बढ़ने का आपके पूरा संयोग बन रहा है। आज बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां आपके जीवन में जो हैं वो समाप्त हो सकती हैं। उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं और चाहते हैं कि भगवान
बुध की कृपा आपके ऊपर बने तो निश्चित रूप से आपको ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए और गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कारोबार की। यदि आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा तमाम कोशिशों के बाद भी कि हमारा कारोबार ठीक क्यों नहीं चल रहा, हो सकता है कि इसके पीछे कमजोर बुध ग्रह हो। यदि वाकई ऐसा है, बुध ग्रह की वजह से कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, तो कैसे इसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और कैसे इसे मना सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, यदि स्थिति ऐसी हो कि कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो, उसकी वजह से कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, तो कैसे करें उपाय? बुधेन बुद्धि सदनर्ष संस्था। बुध ग्रह जो है यह बुद्धि का कारक ग्रह है। मैं आपको बताऊं कि बुध ग्रह से एक जन्म कुंडली के अंदर जहां बुद्धि का मूल्यांकन किया जाता है, वहीं मित्र का भी मूल्यांकन बुध ग्रह से किया जाता है, मामा का भी मूल्यांकन बुध ग्रह से किया जाता है, साझीदार का भी मूल्यांकन बुध ग्रह से किया जाता है, तो व्यापार का भी मूल्यांकन बुध ग्रह से किया जाता है। बुध ग्रह को कारोबार का कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में बुध ग्रह कमजोर यदि हो तो कारोबार में बार बार नुकसान होता है। अब बुध ग्रह कमजोर कैसे होता है? जैसे जहां आपकी जन्म कुंडली में 12 नंबर लिखा हुआ है 12, वहां अगर बुध ग्रह बैठा हो तो ये नीच का माना जाएगा। या आपकी जन्म कुंडली के सुख स्थान में, अर्थात जो आपके कुंडली का चौथा स्थान है, अगर वहां बुध बैठा हुआ है तो वो निष्फल ग्रह माना जाएगा, वहां बैठ करके वो फल नहीं देता है। या आपके केंद्रों का स्वामी बुध ग्रह है, तब भी वो शुभ फल देने में उदासीन होता है। तो ऐसे में कारोबार में साझेदार धोखा देते हैं, सही समय पर फैसला आप नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में बुधवार को गणेश और माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। और यदि आप महिला हैं तो आपको अपनी बाईं नाक जरूर छिदवाना चाहिए और तांबे का छेद वाला सिक्का नदी में बुधवार को प्रवाहित करना चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं, गणेश अथर्व शीर्ष का यदि बुध ग्रह कमजोर है, आपकी बौद्धिक क्षमता कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है, तो आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ नित्य करना चाहिए। किन्नरों को हरी चीजें और सुहाग की सामग्री दान देना चाहिए। कारोबार में सही फैसला ले पाएं, इसके लिए बुधवार को पानी में हरी इलायची डाल करके स्नान भी करना चाहिए। क्या कहते हैं आज सिंह और कन्या राशि वालों के सितारे? साथ ही पढ़ाई में सफलता पाने के लिए इन राशि के बच्चों को कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए, ये जानेंगे हम पंडित जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसलिए कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। जल्द वापस लौटे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बुध ग्रह को प्रसन्न करके हम धन लाभ, कारोबार में तरक्की और पढ़ाई में सफलता पा सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। फिलहाल सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल जानते हैं कि कैसे सिंह और कन्या राशि वाले जो बच्चे हैं उन्हें अपनी पढ़ाई में परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए कौन से 2 खास उपाय आज जरूर करने चाहिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंह राशि की। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई में सफलता के लिए कौन से हैं 2 खास उपाय, ये भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपका आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ेगा, कारण आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और आज काफी आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त महसूस कर रहे हैं। आज आपको अपने व्यय पर अंकुश लगाना चाहिए, खर्चों पर ध्यान देना चाहिए, वरना थोड़ी सी आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माँ का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। माँ के मार्गदर्शन में आपको आगे बढ़ने का मौका भी प्राप्त होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आप विद्यार्थी हैं और विद्याध्ययन के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, तो आपको चाहिए कि आज आप अपनी किताबों में मोरपंख जरूर रखें और आज तुलसी में जल चढ़ा करके 1 पत्ता तुलसी का आप जरूर ग्रहण करें। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं इसी के साथ कन्या राशि की। जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई में सफलता के लिए कौन से 2 खास उपाय, वो भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ी सी इसके लिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आज अगर आपका कहीं धन बहुत दिनों से फंसा है तो निश्चित रूप से उसके मिलने के योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं। उस दिशा में आपको आज
प्रयास भी करना चाहिए। बिजनेस में आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। यदि आप विद्यार्थी हैं और विद्याध्ययन के क्षेत्र में लगे हुए हैं तो आज आपको हरे रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को आप सहायता करें, जरूरतमंद लोगों की आप मदद करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कोटा से एक दर्शक जुड़ गई है। सुषमा जी, स्वागत है आपका। सुषमा जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे सुषमा जी। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका जन्म 2 सितंबर 1996 है। पंडित जी, वो IIT की तैयारी कर रहा है। पंडित जी, 15 में उसको टेस्ट देना, सफलता मिलेगी क्या? और अपने पति के बारे में प्रश्न करना। उनकी उम्र 47 साल है। उनको प्रमोशन कब तक होगा पंडित जी, और आगे उनका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, बेटे का तो सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसे अपने मिशन में, अपने कार्य में कामयाबी मिलेगी और वो IIT के एग्जाम में सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक आपने अपने पतिदेव के संदर्भ में प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा, अभी इनके जीवन में काफी संघर्ष की स्थिति चल रही है। इनको चाहिए कि नित्य शनिवार के दिन ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप जरूर कर लिया करें और अगर संभव हो तो पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जला करके 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की जरूर किया करें। शाहजहांपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। शिव नारायण जी, स्वागत है आपका। शिव नारायण जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। उम्र है 49। जी, सवाल बोले। मेरे पेट में तकलीफ रहती है जी। शिवनारायण जी, 49। शिवनारायण जी, आपने जो प्रश्न किया है उदर विकार को लेकर के, तो मैं आपको बताऊं कि आपके प्रश्न लग्न से छठे भाव में नीच का मंगल विराजमान है। आपको पेट से संबंधित जो शिकायत है, इसके लिए आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन व्रत किया करें और मंगलवार के दिन मीठे पदार्थ आप भोजन में लिया करें और बुधवार के दिन उबाली हुई मूंग आप खाया करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। बुध ग्रह का हमारे घर, कारोबार और पढ़ाई पर क्या प्रभाव होता है, साथ ही बुध ग्रह के कौन कौन से हैं खास पेड़ पौधे जिसके जरिए हम बुध देव को, बुध ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो पढ़ाई में सफलता पाने के लिए बुधवार के दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, क्या करें ऐसा खास कि भाई पढ़ाई में हमें सफलता मिल जाए? जो बच्चे परेशान हैं, उनके माता पिता परेशान हैं और चाहते हैं कि बच्चे तरक्की करें, उनके रिजल्ट्स जो हैं 100% आए, वो क्या करें? बुध ग्रह बुद्धि का कारक ग्रह है, इसलिए पढ़ाई में सफलता पाने के लिए बुध ग्रह से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए। जैसे यदि आप विद्यार्थी हैं और विद्याध्ययन के क्षेत्र में लगे हुए हैं और कहीं न कहीं से आप वह सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो आज युग की आवश्यकता है। जैसे आज बहुत तगड़ा कंपटीशन है, आज साधारण पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, आज आपको विलक्षण होना ही होना है। ऐसे में आपको चाहिए कि यदि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको एक तोता अपने घर में जरूर पालना चाहिए और अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों के स्टडी रूम की दीवार पर हरा रंग आप जरूर करवाएं। बच्चों को यदि किसी बच्चे को बोलने में दिक्कत हो रही है, हकलाहट हो रही है या किसी ने कोई प्रश्न उनसे पूछा और उनका आत्मविश्वास जवाब दे जाता है, वो बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे में बुधवार को तुलसी का एक पत्ता प्रातः काल उन्हें जरूर खिलाना चाहिए। बुध ग्रह के कारण, बुध ग्रह के खराब होने के कारण दांतों में भी रोग पैदा होता है। दांतों के रोग का एक कारण बुध ग्रह की कमजोर अवस्था होती है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यदि बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली में खराब हो और दांतों से संबंधित कोई समस्या हो तो उसके लिए फिटकिरी पानी में डाल करके उस पानी से कुल्ला करना चाहिए। फिटकिरी का कारक ग्रह भी बुध है। बुधवार को बच्चों के हाथ से दूर्वा, दूब घास गणेश जी को समर्पित करवानी चाहिए और अगर दुर्वांकुर के साथ लड्डू भी गणेश जी को चढ़ाया जाए तो यह सर्वोत्तम उपाय होगा। बच्चों में एकाग्रता हो या बच्चे एकाग्रता के अभाव में हैं तो ऐसे में हर बुधवार को पानी में हरी इलायची डाल करके बच्चों को स्नान कराना चाहिए।
बच्चों को खान पान में हरी सब्जियां, मूंग की दाल और सलाद ये ज्यादा खिलाना चाहिए। इससे बुध ग्रह का प्रभाव बच्चों के ऊपर अच्छा पड़ता है। बच्चों को चाहिए कि जौ और बाजरा चिड़ियों को बुधवार के दिन डालें, और यदि बुधवार के दिन परीक्षा हो रही है तो मुंह में थोड़ी सी हरी धनिया का पत्ता खा करके घर से प्रस्थान करें। निश्चित रूप से सफलता मिलकर रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं तुला राशि की, जानते हैं लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई में सफलता के लिए कौन से 2 खास उपाय ये भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा। आज सारे कामों को आप खुशी खुशी करने की कोशिश करेंगे, कोई काम आपको भार नहीं समझ में आएगा। आज आपके धन के संयोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज आपको कहीं से धन लाभ जरूर होगा। बिजनेस में भी आपको लाभ की स्थिति मिलेगी। आज आप देखें कि आपके थोड़े प्रयास भी व्यवसाय में ज्यादा लाभकारी होंगे। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन निसंदेह अच्छा रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको चाहिए कि पूजा करने के समय आप चंदन का टीका अपने माथे पर जरूर लगाइए। और आज तोता यदि आप अपने घर में पालते हैं तो इससे भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका। नरेश जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। मेरा बेटा पार्थ शर्मा है, उसका 28/10/1978 पौने 6 बजे शाम का जन्म है। उसका और पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है। पत्नी ने दहेज का मुकदमा डाल रखा है। उससे छुटकारा कब मिल जाएगा और लीगली सेपरेशन कब तक हो पाएगा? देखिए नरेश जी, आपने अपने बेटे के दाम्पत्य जीवन के बारे में प्रश्न पूछा है। तो आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे सप्तम भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति की इस समय स्थिति परस्पर पंचम नवम की है। अभी थोड़ा सा उनके सेपरेशन में विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है। अभी उनका सेपरेशन होने में कम से कम 1.5 से 2 वर्षों का समय लग सकता है। उनको चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन पीला कपड़ा, चने की दाल और केला किसी धर्म स्थान में, मंदिर में दान करें। ऐसा 4 बृहस्पतिवार करें तो आगे उनका भविष्य दाम्पत्य जीवन का ठीक हो सकता है। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, श्रवण कुमार। श्रवण जी, स्वागत है आपका। उम्र बताइए, सवाल करिए। उम्र जी 34 साल उम्र है जी। 5/11/1979 का जन्म है। सवाल बोलिए। सवाल है, इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी ठीक नहीं हो रही, बड़ा परिश्रम करने पर, संघर्ष करने के बाद भी। श्रवण, चिंता मत करो बेटा, आपकी आर्थिक स्थिति भले नहीं ठीक है आज के डेट में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया है, आपके धन भाव का स्वामी शनि और लग्न का भी स्वामी शनि इस समय तुला राशि में अपनी उच्च राशि में है। बहुत जल्दी संयोग बनने वाला है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, आपको सफलता मिलेगी और ज्यादा समय तक आप अपने जीवन में सफल ही रहेंगे। आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा, आप करिएगा। आप सुंदर कांड का पाठ 100 दिन तक लगातार एक पाठ रोज कर दीजिए और हनुमान जी की उपासना करिए। श्रवण, निश्चित रूप से आपको 100% में 100% सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक तंगी दूर ही हो जाएगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई में सफलता रहे उसके लिए कौन से है 2 खास उपाय ये भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातक काम की अधिकता के कारण थकान महसूस करेंगे। आज काम बहुत ज्यादा आपको करना पड़ेगा, जिसके कारण आप थकान महसूस कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में तो निसंदेह सुधार होगा और नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यह समय आपके अनुकूल है। आज आपकी कोई छोटी या लंबी यात्रा हो सकती है और यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में सफलता चाहते हैं, तो अपने स्टडी टेबल पर आपको एक ग्लोब क्रिस्टल का जरूर रखना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का सहस्त्र नाम जो है उसका पाठ भी करना चाहिए। राशि में अगली राशि है धनु राशि, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई में सफलता के लिए कौन से है 2 खास उपाय ये भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों की सेहत थोड़ी सी खराब रह सकती है। आज आपको आपसे संबंधित और परिवार से संबंधित कोई शुभ समाचार की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी।
नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अच्छा है। आप कहीं भी रियल एस्टेट में अपने पूंजी का यदि आज निवेश करते हैं तो उसका आपको लाभ मिलेगा। नकारात्मक ऊर्जा आपकी समाप्त होगी और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। आज यदि आप विद्यार्थी हैं और परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो आपको तांबे के बर्तन में पानी भर करके अपने कमरे में रखना चाहिए और सुबह उसे पौधों में डाल देना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म शह बुधाय नमः, इस मंत्र का अगर हो सके तो 108 बार जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जैसे कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में जिक्र किया था कि बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ खास पेड़ पौधे भी होते हैं जिनके जरिए हम बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। आइए पंडित से जानते हैं कि आखिरकार कौन से हैं वो खास पेड़ पौधे, कैसे उनका इस्तेमाल करें, उनको हमें लगाना है या फिर उनसे क्या करना है जिसके जरिए बुध ग्रह जो है वो मजबूत हो जाए। आइए जानते हैं पंडित जी, कौन सी ऐसी वनस्पति है, कौन से पेड़ पौधे हैं जिनके जरिए बुध ग्रह एकदम मजबूत हो सकता है। देखिए, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितनी भी हरी रंग की चीजें होती हैं उन पर कहीं न कहीं से बुध ग्रह का प्रभाव रहता है और खास तौर पर पेड़ पौधे वनस्पतियां जो हरा रंग लिए होती हैं उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव बुध का ही होता है। जैसे पौधों में सबसे ज्यादा पारा तुलसी में पाया जाता है। तुलसी को हरिप्रिया भी कहते हैं और इसे अमृत के समान गुणकारी औषधि के रूप में भी भारत में जाना जाता है। तुलसी को भी मां की तरह सम्मान इस सनातन धर्म में, इस हिंदुस्तान में मिलता है। इसी कारण बुध ग्रह के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए बुध की महादशा में तुलसी के पौधे में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। बुध ग्रह का हरी घास से भी संबंध है, दुर्वांकुर से भी संबंध है। इसलिए बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए गाय को बुधवार के दिन हरी घास खिलाना चाहिए। अपामार्ग, जिसको चिचिड़ा भी कहते हैं, अपामार्ग के पेड़ का भी स्वामी ग्रह बुध है। अपामार्ग एक ऐसी वनस्पति है जिसका स्वामी ग्रह बुध है। अगर बुध ग्रह कुंडली में कमजोर है तो अपामार्ग की जड़ को हरे कपड़े में बांध करके बुधवार को दाहिनी बाह पर धारण करने से बुध ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाती है। बुध ग्रह की कृपा पाने के लिए हरे कपड़े में विधारा की जड़ बांध करके अगर दाहिने हाथ में बुधवार को धारण किया जाए तो निसंदेह रूप से बुध ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं गाजियाबाद के रहने वाले प्रेम चौहान। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? प्रेम चौहान का जन्म गाजियाबाद में 12 जून 1982 को 9:03 पर प्रातःकाल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रेम जी, आपकी जन्म कुंडली है कर्क लग्न की। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा आपके कुंडली में 7वें घर में बैठ करके लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो निसंदेह एक ऐसा योग है कि जब लग्न इस लग्न को देखे तो ऐसा जातक सुंदर, स्वरूपवान और निश्चित रूप से निरोगी होता है। आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है जो आपको भूमि, भवन, मकान के कार्यों में काफी परेशानी उत्पन्न करेगा और काफी परिश्रम के बाद इन सब विषयों में आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है जो 29 दिसंबर 2015 तक रहेगा। तो इस समय यदि आप कहीं कोई रिस्क लेते हैं, किसी काम की शुरुआत करते हैं और उसमें ज्यादा धन लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यह समय ऐसा है कि आपको पुखराज की अंगूठी धारण करना चाहिए और कम से कम रिस्क लेना चाहिए। निश्चित रूप से 2015 के बाद आपका समय अच्छा होगा, लेकिन इस समय में आप विवेक के साथ अपना जीवन निर्वाह करें। प्रेम जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होंगी। फिलहाल पूर्णिया बिहार से एक दर्शक जुड़ गई हैं, श्रवंती जी, स्वागत है आपका। श्रवंती जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। श्रवंती जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए। हाँ, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए।
हरदोई से एक दर्शक जुड़ गई हैं। निरुपमा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। पंडित जी प्रणाम। मैम नमस्ते। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। हाँ पंडित जी, हमारा जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की 8वीं सन 71 को सुबह 6 से 7 के बीच हुआ। पंडित जी, हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत कष्ट में। हमारी पहली शादी हुई लेकिन वो टूट गई, दूसरी बार शादी हुई, हमारे 2 बच्चे हैं। पंडित जी, ये भी हमारा संबंध विच्छेद कगार पे है। पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। केवल ये जानना चाहती हूँ कि हमारा ये संबंध ठीक से आगे चल पाएगा या नहीं। देखिए, सही बात तो ये है कि अभी जो आपने प्रश्न किया है, मंगल और शुक्र की परस्पर चतुर्थ दशम स्थिति है, जिसमें आगे ये दाम्पत्य जीवन चलने का संकेत बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन संयोग एक अच्छा है कि नवरात्र का समय आ रहा है। आपने प्रश्न किया है तो 5 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहा है। आपको चाहिए कि आप अर्गला स्तोत्र का नित्य 16 बार पाठ आप दुर्गा जी की पूजा करके करें और नवरात्र का व्रत करें, तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ अच्छे समय की शुरुआत हो जाए। वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद कौन से 2 उपाय करके मकर, कुंभ और मीन राशि वाले बच्चों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है, ये जानेंगे हम पंडित जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसलिए कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद भी काल चक्र जारी रहेगा। चलिए बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की, और साथ ही साथ जानते हैं वो 2 खास उपाय जिन्हें करने से पढ़ाई में बच्चों को सफलता जरूर मिलेगी। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप विद्याध्ययन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें। आज आपको पूर्ण रूपेण सफलता मिलेगी। बड़े भाई और मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन में आपको बहुत सहजता के साथ सफलता मिलेगी। ऑफिस के कामकाज में आपकी प्रशंसा होगी। ऑफिस के कामकाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहने के कारण आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए कि आप घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और आज भगवान गणेश को दुर्वांकुर जरूर चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं क्वेरीज के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ पढ़ाई में सफलता पाने के लिए 2 खास उपाय भी। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों को अपने व्यवसाय में और नौकरी के क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में निस्संदेह सुधार की स्थिति बनेगी। आज स्वास्थ्य खराब रहने के कारण थोड़ा सा मन उद्विग्न रहेगा। आज पढ़ते समय अपना मुंह आप उत्तर दिशा की तरफ रखें और विधारा की जड़ अपने हाथ में, दाहिने हाथ में धारण करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। पंडित जी बताइए कैसा रहेगा इनके लिए आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। बच्चों से सुख और सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। आज आपको नौकरी में भी प्रमोशन मिलेगा। आज आपको चाहिए सरस्वती यंत्र गले में धारण करें या भगवान गणेश को मूंग के लड्डुओं का भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। राजस्थान से एक दर्शक जुड़ गई है। प्रिया जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। हाँ, मैं राजेश बोल रहा हूँ। हेलो। बोल रहे हैं? हेलो जी। हाँ, मैं राजेश बोल रहा हूँ। जी जी जी। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं मेरी जन्म तिथि है 9 सितंबर 1967। जी सवाल बोलिए। हाँ, मेरी जन्म तिथि है 9 सितंबर 1967। सवाल बोलिए। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे घर के अंदर बीमारी बहुत ज्यादा रहती है। जी। घर में आपके बीमारी न रहे, इसके लिए आपको चाहिए कि हर महीने शुभ मुहूर्त में घर में जब शिववास हो तो एक बार रुद्राभिषेक का आप आयोजन करें। गाय के दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। ऐसा यदि आप 1 वर्ष में 4 बार करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर से रोग व्याधि समाप्त हो जाएगी। दिल्ली से दर्शक जुड़ गए हैं। बलबीर जी, स्वागत है आपका। बलबीर जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने बच्चे का पूछना था। उसकी एज है 20 मार्च 1978। जी जी। सवेरे 10 बजे। जी। सवाल तो बोलिए। उनके पास कोई काम नहीं लग पा रहा है और परेशान है, विदेश में है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका इस समय जो दशमेश है, जो जीविका भाव का स्वामी ग्रह है, वो बुध इस समय राहु के साथ तुला राशि में विराजमान है और बुध बृहस्पति की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है।
आप बिल्कुल चिंता न करें, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिनों के अंदर आपको शुभ समाचार मिलेगा और वो काम पे लग जाएंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।